दोस्तों आज पेश है दौलत का कफन। ये एक और चित्र है दोस्तों। कैंपल सीन नंबर 1। साउंड कैमरा एक्शन। डायरेक्टर डायरेक्टर द्वारा एक्शन कहने जाने पर तूफान के समान दो कारें कैमरे के सामने पहुंच कर रुकी। दूसरे ही पल कारों के दरवाजे खुले। चार नकाबपोश आनन फानन ही कार से निकलकर ज्वेलरी शॉप की ओर लपके। नकाबपोश ने बड़ी तीव्रता से दृढ़ता के साथ शोरूम के मुख्य द्वार पर खड़े गार्ड को अपने वश में किया। गार्ड बेहोश करने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसके बाद बेहद फुर्ती के साथ सभी एक एक भीतर घुसे। अरे ओह लुटेरे! शोरूम के भीतर शूटिंग के लिए अन्य कैमरे की व्यवस्था की गई थी और भीतर घुसते ही एक ने हवाई फायर किया। साथ ही गुर्राया, खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। फिर अपने साथियों से संबोधित हुआ, जल्दी करो, सभी जेवर कार हीरे जवाहरलाल बैग में भर लो। सेम सेठ कांता प्रसाद ने हाथ जैकेट की जेब में बने बढ़ने चाहे तो सेठ मनसा भागते ही नकाबपोश का, खबरदार सेठ हाथ ऊपर कर लो वरना आत्मा ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। कोई गलती की हरकत नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है। अचानक सेठ चीखा, अरे यह क्या हो रहा है? खामोश बुढ़े, वरना खोपड़ी में इतने रोशनदान बना दूंगा गिनती मुश्किल हो जाएगी। अरे मगर यह यह क्या हो रहा है? तुम्हारे साथी शूटिंग में केवल अगले शोरूम में रखे नकली जेवर लूटने थे, लेकिन तुम असली जेवर बकवास बंद कर कमीने। यह देख सेठ का लड़का चिल्लाया, पिताजी असली डकैती पड़ रही है, ये लुटेरे हैं। मुझे भी गड़बड़ लग रही है, ये रोको, सब क्या हो रहा है? खामोश रहे बुढ़े वरना गोली मार दूंगा। पिताजी अपना बस न चलते देख सेठ कामता प्रताप गन वाले पर झपट पड़ा। कमीने, तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो, तुम्हें यह सब नहीं करने देंगे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नकाबपोश ने संभल कर फायर किया। काम हमारे काम में रुकावट बनता है साले, यह ले दाएं दाएं। नहीं पिताजी। और बाहर शूटिंग देख रहे लोग एक्टिंग की दाग दे रहे थे। वाह, इस बूढ़े ने भी, सेठ ने बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। घायल होने का अभिनय भी वाकई जानदार है। तभी नकाबपोश साथियों में से एक चिल्लाया, काम हो गया भागो। नकाबपोश ने पुनः फायर किया, खबरदार कोई हमारे पीछे ना आए। और मुख्य और मुख्य और मुख्य द्वार की ओर लपका। सेठ कामता प्रसाद ने जतिन के साथ चिल्लाया, पड़े ये लूट कर भाग रहे हैं, पकड़ो, असली डाकू हैं, हाय लूट गए, हाय लूट गए। नकाबपोश ने निकल कर अपनी कार की ओर बढ़े, जल्दी करो, काश यह असली डकैती होती तो मेरी तरक्की के चांस कितनी धर धरपकड़ने करने के बाद बढ़ जाती। अफसोस। और भीड़ में देखते ही देखते दोनों कारें बंदूक से गोली गोली की छुट्टी समान भाग वहां से भाग निकली। वाह वाह, एक्शन फिल्म होगी, फिल्म रिलीज होने पर यह फिल्म मैं देखूंगा। अरे मगर यह डायरेक्टर साहब कहाँ गए? सीन कट नहीं हुआ जबकि ओके हो गया। सेठ जितिन प्रकाश चलाते सुरंग से बाहर निकले। अरे कोई उन्हें पकड़ो, हम हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ ये डाकू लूट कर ले गए। अचानक कैमरामैन चीख उठा, ड्राइवर कार चलाओ, कार उन दोनों कारों के पीछे दौड़ाना है। वे दृश्य दोबारा दोबारा शूट होंगे। और यह सब क्या हो रहा है? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर कहाँ गए? कैमरामैन साहब, मैं गाड़ी आगे कैसे बढ़ाऊँ? क्या यह देखिए पंचर। ऐं ठहरो, मैं नीचे नीचे आता हूँ। समय उसी समय सेठ जितिन को चीख
चीखते हुए वहाँ पहुँचा। दोनों ने उन्हें दबोच लिया। देखो, वे दोनों हड़बड़ाहट में चीख रहे होते थे, अरे ये क्या करते हो, कमीज फट जाएगी। क्यों, ये सब शूटिंग में शामिल थे। वो अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते लुटेरे। लुटेरे। हंगामा देख के हवलदार मोचीराम अपना डंडा फटकारा और आगे बढ़ा। यह पर हंगामा हो रहा है, कैमरामैन को तुम लोगों ने क्यों पकड़ लिया? अब अपन जनाब जवाब मांगता है। और ये फिल्म का डायरेक्टर किच किचरीच रीच कहाँ गया? यह सुनते ही जितिन सिरता से हंस के उठा। हवलदार साहब, यह किसी शूटिंग फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि शूटिंग के बहाने असली डकैती डाली गई है। हवलदार साहब, लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए हैं। ये दोनों उनके साथी हैं क्या? जब तक शोरूम के कैमरामैन भी वहां पहुंच चुके थे। और इतना सुनते ही भीड़ कैमरामैनों और ड्राइवरों के चारों ओर से घेर लिया। क्या क्या, इतनी बड़ी योजना! सबके देखते ही देखते डकैती पड़ गई। फिक्र किस बात की? लुटेरों के साथी यहीं मौजूद है, मारो सालों को, पूछो इन्हें लुटेरे का पता। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश अंधेर कर दिया भैया। यह देखकर सुनकर कैमरामैन और ड्राइवर के होश उड़ गई और ड्राइवर गिड़गिड़ाया, हम लुटेरे के साथी नहीं है, हमारा विश्वास करो, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें तो डायरेक्टर ने कैमरा सहित किराए पर लिया था, और आप हमारे मालिक साहब से पूछ सकते हो। बकवास साला, मारो साले को, अभी ये उन लुटेरों का पता बताएंगे। और देखते ही देखते भीड़ उन पर टूट पड़ी। जीप उसी समय जीप सायरन बजाती पुलिस वहां पहुंच गई। अगले ही पल शहर में एक होटल में, आइए डायरेक्टर साहब, क्या खबर लाई है? पहले यह बताओ कि क्रेस्टो का कि बिना दाढ़ी मूछ कैसे लगता हूँ? वास्तव में तुम असली फिल्म डायरेक्टर लग रहे हो। हा हा हा, हंसी छोड़ो, इतना माल बताओ। यह बताओ भाई मेरा साहब, ज्वेलरी के लूट गई ज्वेलरी पूरी रकम यानी 75 लाख रुपए की है, अटैची में बंद है किशोर। 75 लाख, यानी हम में प्रत्येक के 15 लाख रुपए। फिलहाल तुम सब ज़रूरतमंदों को इकट्ठा करने और पूरी रकम तैयार करने में मैंने मेहनत की है अब्दुल्ला। फिर भी हिस्सा बराबर का होगा। इसे क्या हो गया? इतनी बड़ी रकम का मालिक बनने का शौक लगा है। हिच उड़ेल उड़ेलो क्रिस्टलो के मुंह पर। मुझे मुझे क्या हुआ था रणवीर? अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। यह देखो, सारी जिंदगी की ऐश का सामान। हे भगवान! इस प्रकार हिस्सा बराबर बांट लिया गया। अपने अपने 15 लाख लाख अपने लाए अपने अपने हिस्से के 15 लाख अपने लाए हुए ब्रीफकेस में भर लो, और फिर एक दूसरे से मिलने की चेष्टा मत करना। होटल से निकलने के बाद हामिद, वाह, अब सारी ज़िंदगी ऐसे आराम से कट जाएगी। मुझे ऑटो रिक्शा चलाने का की आवश्यकता नहीं, जल्दी ही इसे बेच डालूंगा, किसी दान दे दूंगा। नहीं, बेच ही दूंगा, मुफ्त में किसी को क्यों दूं? और ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता हुआ आगे बढ़ गया। 15 लाख रुपए से प्रत्येक वस्तु खरीद सकता हूँ। आह, क्या सुनहरे दिन होंगे। मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। अचानक पुलिस को जीप देखकर वह भयभीत हो उठा, और पुलिस की दहशत से वह अपना एक्सीलेटर को पकड़कर सख्त करता चला गया। अब लूट के 15 लाख से बराबर केस भी मेरे पास है, अब बचना मुश्किल लग रहा है। और जीप के करीब आती जा रही है। मैं पकड़ा गया तो यह नहीं हो सकता। ओह, कड़क। और सिर फट गया सिर फट गया सिर पूरा बाहर निकल आ गया। मगर मेरे हाथ में किसी को रोलर स्टीयरिंग न होकर दूसरे वाहन का क्या होता? मैं शायद यह दुर्घटना न होने देता। मुझे माफ मुझे साफ देखा है। तुम बेकसूर हो, घबराओ मत। देखिए सर,
वो इसके द्वारा एकाएक थ्री व्हीलर की स्पीड बढ़ा देने का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है। यह रुपये गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया होगा अपनी। तभी यह देखकर घबरा गया, जबकि हम तो रूटीन कर पर थे। लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजना, उसके बाद कोई कार्रवाई कर सकेंगे। दुर्घटना के बाद हामिद की मृत्यु के अगले दिन रात को मैंने बहुत अच्छा किया, अपने हिस्से के सारे रुपये रेलवे क्लर्क रूम में जमा करने की रसीद ले ली। अब सम, उस समय किशोर नशे में धुत बार से निकल रहा था। यह है मेरे 15 लाख रुपए का ब्लैंक चेक। नशे में वह दोनों बदमाशों को भी नहीं देख सका था। उसकी जेब में जागते नोटों को देख कर उसके पीछे हो लिए थे। हिचित, अरे तुम लोग कौन हो भाई? यह तो तुम्हारा 15 लाख रुपए का ब्लैंक चेक है। मगर हाँ, मगर रे रसीद मुझे वापस कर दो। यह 15 लाख का चेक। हाँ, पागला पागल है साला, नशे में रेलवे क्लर्क रूम की रसीद को 15 लाख को बता रहा है। अभी हट। नहीं, रसीद मुझे लौटा दो। बड़े दिनों बाद मेरी तमन्ना किसी नोटों से सिगरेट बड़े दिनों के बाद तमन्ना किसी बड़े नोट से सिगरेट जलाने की थी। 15 लाख रुपए के नोट से सिगरेट जलाने की तमन्ना पूरी हुई नहीं। कमीनो हरामजादा, तुमने मेरी रसीद को जला दिया। इस चीज में तुम्हें जान से मार डालूंगा। तूने मुझे तुझे तूने मुझे कहीं का ना रखा सुअर, तुझे जान से मार डालूंगा। और खचाक इसकी जेब में दूसरे नोटों को बाहर निकालो। ठक ठक ठक, भागो, शायद कोई इधर आ रहा है। किशोर मर चुका था और क्रेस्टो इतने पैसे देखकर पागल हो उठा। इतने रुपयों को भगवान, कहीं पागल ना हो जाऊं। इतने रुपयों को कहीं कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ की जमीन कच्ची है, यहीं गाड़ दूं। ब्रीफकेस को लूट का माल शांत होने पर निकाल लूंगा। यह जगह ठीक नहीं लगती। साफ साफ लगता है नीचे कुछ दबा हुआ है। कहाँ से पाऊँ? कहीं इलाके के दादा इन रुपयों को भनक न लग जाए। कौन कौन हो इस वक्त? ठहरो, दरवाज़ा खोलता हूँ। साला दादा, हाँ, ब्रीफकेस कहाँ है? वह ब्रीफकेस कहाँ रखा? कौन सा ब्रीफकेस दादा? मुझे चालाकी दिखाता है? तेरी मौत आ गई कमीने। आह आह, इस ब्रीफकेस की तलाश थी मुझे। नहीं नहीं, इसे कहीं बाहर छिपाना ठीक रहेगा। वहीं जगह ठीक रहेगी। लूट की सरगर्मी शांत होने के बाद तो मुझे क्रेशर पर अपनी ड्यूटी देनी है। ब्रिकेश मेरी आंखों के सामने रहेगा। इस समय क्रेशर पर नाइट शिफ्ट चल रही थी। यहाँ पर पत्थर के नीचे यह जगह ठीक रहेगी। दिन में मुझे ड्यूटी भी यहीं आसपास होती है। ब्रिकेश मेरी निगरानी में रहेगा। और गड्ढा खोदने के पश्चात ब्रिकेश में दबाने ते समय एक बार रुपये को देखने का लो। एक बार जी भर कर देख लूं। आह, दिल को सुकून मिला। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ओह, तुम क्रिस्टो। खुदा गड्ढा ब्रिकेश में जागती गड़ियाँ समझा। इंजीनियर साहब, पुलिस को बुलाना होगा। तुम अवश्य ही कोई गलत काम करके आए हो क्रिस्टो। अचानक क्रिस्टो ने इंजीनियर साहब पर बाज की तरह झपटा। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। रुक जाओ क्रिस्टो, और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। और तड़ाक, मेरा ब्रीफकेस मेरा ब्रीफकेस छोड़ दो मुझे कमीने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं क्रिस्टो, नहीं। आह, और मेरा ब्रीफकेस, अगर अगर वह इन पत्थरों के साथ मशीन में चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह पागलों के समान पट्टे की बेल्ट पर चढ़ गया और ब्रीफकेस की तरफ लुका। रुक जाओ क्रिस्टो, आगे मौत है।
अरे कोई मशीन को रोको। लखन धीरज रखो। लखन धीरज जल्दी करो। लेकिन अब कुछ देर हो चुकी थी। नहीं मेरा ब्रीफकेस। और उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नहीं। उफ, बड़ी भयंकर मौत मिली। क्रिस्टो पत्थरों के का चूर्ण बना दिया गया होगा। ओह, यह तो होना ही था। कानून से ज़्यादा लंबे हाथ कुदरत के हैं। कहते हैं किसी के हज़ारों की संख्या में नोट देखें तो पागल का देखे तो लाखों का मालिक। और रात हीरा तो बन जाए तो बगैर कानून गैर कानूनी ढंग से अपना कर उसे हम हाल अब्दुल की तरह होता है। उसका हाल अब्दुल की तरह होता है। हाँ हाँ हाँ। भाईजान, यह सब क्या हो रहा है? आप इतना रुपया उपया कहाँ से लिया है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब अब मौका कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का है। नसीब हुआ है सबा मेरी गुड़िया। यह देख कि तेरी बारात इन्हीं रुपयों के कारण वापस लौट गई थी ना। देख सबा, आज तेरे भाई के पास इतनी दौलत है, इतना बड़ा ढेर है कि अब तेरी बारात को कभी वापस नहीं जाने देगा भाईजान। इस दौलत से मुझे पाप की गंध आ रही है भाईजान। यह दौलत पाने के लिए आपने कोई जुर्म किया है? हाँ, जुर्म किया है मैंने। तेरी खुशी देखने के लिए तेरे भाई कुछ भी कर सकता है। यह आपने क्या किया भाईजान? एक बहन अपने भाई के हाथों कांटे भरे रास्ते पर छोड़कर फूलों की सेज की तमन्ना कैसे कर सकती है? ऐसा ही होने से पूर्व अपनी जान दे देगी। आप मुझे आप मुझे बहुत चाहते हैं भाईजान। अगर यह सच है कि आपने मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, वरना इन रुपयों से बहन की डोली को तो नहीं, अर्थी को आप जरूर कंधा देंगे सबा। इन रुपयों के साथ आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन लेकिन अब यह नामुमकिन नामुमकिन है सबा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं लूट में शामिल दूसरे लुटेरों को भी जान से मार डालेंगे। आप सरकारी गवाह बन जाइए। कानून आपके साथ नरम रुख अपनाएगा। तेरी खुशी के लिए इसी तेरी खुशी इसी में है तो मैं इन रुपयों को बराबर के पुलिस के स्टेशन में जा रहा हूँ। और तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला। आने की पुलिस स्टेशन आने की कोई सख्त जरूरत नहीं है साले। हिच हम आ गए न। कुछ सब कुछ बराबर करने। तुम यहाँ क्या लेने आए हो रफीक? चले जाओ यहाँ से। हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन हम तो रखना चाहते हैं ना साले साहब। जिद छोड़ दो। तुम्हारी बहन यानी अपनी जोड़ी को इसी वक्त लेने जाने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसी क्षण यह रास्ता तोड़ दिया जब तुमने बारात वापस लौटा ले गए थे। अब सब कुछ बरोबर कर दो सुबह डार्लिंग। भूल जाओ बीती बातों को। मैं तुम्हें रानी बनाकर अपनी पलकों में बिठा कर रखूंगा। इच मान जाओ बुलबुल। है है तैयार है साले साहब। आओ ही। ये ब्रीकेस मुझे दे दो। मैं सब कुछ बरोबर कर दूंगा। ओह, तुम इस ब्रीकेस के लिए मरे जा रही हो? हाँ, कभी नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ रफीक इसी वक्त। ओह, तो सब कुछ बरोबर करने ही जाऊंगा साले साहब। क्लिक। जल्दी से ब्रिकेट्स मेरे हवाले कर दो। हिच नहीं तो करता हूँ अब बरोबर। हाँ। जलील कमीने तू ही जलील जलील तो तू है ही। तुझसे इस जलालत की उम्मीद नहीं थी मुझे। ब्रिकेट्स और छोड़ मेरी बहन को। ओह, यह बात है। सब कुछ बरोबर है। जैसे ही ने ब्रिकेट्स को बंद किया, यह रुपये तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सके रकीब। वहीं लगता है अभी अकल बरोबर नहीं। ठीक उसी क्षण अब्दुल ने गुस्सा रफीक के चेहरे पर जड़ दिया। ओह, और रफीक ने तुरंत चाकू खींचकर मारा। आह। और अगले ही पल जेब से बोतल निकाल कर सब बरोबर हो जाएगा। क्रोध से पागल रफीक
खतरनाक ढंग से बोतल लेकर अब्दुल की तरफ बढ़ा। वार से बचने के लिए अब्दुल उछाला एक तरफ हट गया, लेकिन भैया, यह तो कुछ ज्यादा ही बराबर हो गया। भाग बेटे, ले ले रफीक, रामजादे कुत्ते, तू मेरी फूल सी बहन को मार डाला, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब हो गया बराबर। अब्दुल वैश्यों के समान टूट पड़ा, और जब उसने हाथ रुके रफीक की लाश में बदल चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी बहन, तेरी शादी के सुर्ख जोड़े के सपना दौलत का कफन के नीचे दम तोड़ गया। और यह सब कुछ हुआ उस रणवीर की वजह से। न तुझे मिलता, न डकैती में उसका हाथ देता, और न ही यह नौबत आती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ, और न ही यह नौबत यहाँ पहुंचती, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जबकि उस स्थान से दूर पहाड़ी इलाके की मोटर गेज रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट में रणबीर, इन 15 लाख रुपयों के साथ मैं इस शहर में रहना खतरनाक है, जहाँ डकैती में शामिल 4 साथी हूँ। इन रुपयों के साथ मैं कुछ दिनों शिमला में किसी होटल में रहूंगा, फिर डकैती की सरगर्मी शांत होने पर सचमुच किसी फिल्म में पैसा लगाऊंगा। और इस बार कैमरे इत्यादि नकली फिल्म शूटिंग नहीं, बल्कि असली फिल्म शूटिंग होगी। अरे अब्दुल, पकड़ो मेरा ब्रीफकेस, रुक जाओ। वो ट्रेन अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। ओह, बैटरिंग से कूद गया अंधेरा, और सही जगह देख कर मैं सावधानी से नीचे कूद गया। शुक्र है ट्रेन की गति बहुत तेज नहीं है। फिर ट्रेन पास होते ही वह पीछे भागा। उस हरामजादे अब्दुल को गोली मार दूंगा। रुक जा अब्दुल, वरना गोली मार दूंगा। ओह, वह नीचे जा रहा है। आह, और लेकिन जब वह नीचे पहुंचा, कहाँ गया पता नहीं, यहीं था। उप, मेरे हाथ लग गया तो तड़ाक। आह, हा हा, धड़ 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 धड़। और अब्दुल के पांव फिसला। तड़ाक। और जब दौलत वहां से या ट्रेन वहां से गुजर गई, तो दौलत कफन बना ठाके लगा रही थी।